जीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो सीरीज़ में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। फ्रेंड्स मैं आपके लिए रेलवे NTPC एग्जाम की जो प्रिपरेशन करवा रहा था जीके की, उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। कुल मिला के मैंने आपको 25 सेट करवाने हैं जीके के। फ्रेंड्स अगर आपने ये 25 सेट अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में रिपीट होने के। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले और ये सभी पार्ट एग्जाम से पहले अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है उसका जो मैं लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो सही आंसर है जो कोलोन होता है, ये बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो बड़ी आंत होता है और जो छोटी आंत होता है, इन दोनों में लंबाई किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो छोटी आंत होता है इसकी लंबाई ज़्यादा होती है बड़ी आंत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? तो आंसर है जो हेनरी बैक्यूरेल वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी यूनिट होती है बैक्यूरेल। ठीक है, या आपको क्यूरी भी दिया हो सकता है। फ्रेंड्स दोनों इसकी यूनिट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेस मेकर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। यकृत जिसको कि हम लीवर भी बोलते हैं, उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार मदद करता है? तो आंसर है अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य करता है? तो आंसर है जो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम वाला भाग होता है ये स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आंख का कौन सा भाग करता है? तो आंसर है जो आंख का आइरिस वाला भाग होता है ये आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूध को दही में बदलना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आंसर है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इस कारण इससे हम दूध को दही में बदलते हैं। मतलब इस बैक्टीरिया की मदद ली जाती है दूध को दही में बदलने के लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर है जो बड़ा मस्तिष्क होता है जिसको कि हम सेरेब्रम भी बोलते हैं, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। गॉइटर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर है आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर बीमारी होता है। फ्रेंड्स ये गॉइटर बीमारी जो है ये गले की बीमारी है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि किसी किसी इंसान का गला काफ़ी सूजा होता है, तो फ्रेंड्स उसी को हम गॉइटर बीमारी बोलते हैं और ये बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है जो वायरोलॉजी होता है ये विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आंसर है आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में 18 आवर्त होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक पैटर्न लिख देता हूँ। ठीक है, पैटर्न होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी के पहले में कितने होते हैं तो 2 होते हैं, दूसरे में पूछे कितना होता है 8 होता है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि तीसरे में कितना होता है तो वो भी 8 होता है, अगर पूछा जाए चौथे में कितना होता है तो वो 18 होता है जो कि हमारा आंसर था। पूछा जाए पाँचवें में कितना होता है तो आपको पता होगा 18 होता है। ठीक है, छवें में कितना होता है 32 होता है। मतलब फ्रेंड्स आपको ये पैटर्न याद करना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसमें से फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी आपसे पहला पूछ लेंगे, कभी दूसरा पूछ लेंगे, कभी तीसरा पूछ लेंगे, कभी चौथा पूछ लेंगे, कभी पाँचवां, कभी छठवां। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर है जो पाइथागोरस था, ये पृथ्वी को गोल बताने वाला पहला वैज्ञानिक था। फ्रेंड्स जो पृथ्वी है ये हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरा ग्रह है और फिर इसको हम नीला ग्रह भी बोलते हैं जो हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और फिर इसका जो घनत्व होता है हमारा जो पृथ्वी है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप एग्जाम में पूछेंगे सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है।
अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले क्यों हो जाते हैं? तो आंसर है प्रकाश का परिकिरण के कारण धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में जब हम नील लगाते हैं वो अधिक सफ़ेद और चमकीले दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, शराब से अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो आंसर है शराब के अत्यधिक सेवन करने से जो लीवर होता है, जिसको कि हम यकृत भी बोलते हैं, इस अंग की क्षति होती है, मतलब ये डैमेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाया था? तो आंसर है जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जिनको कि हम सीवी रमन भी बोलते हैं। ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट होने जाने पर किस मौसम दशा का पता लगता है? तो आंसर है अगर बैरोमीटर के पठन में अगर अचानक गिरावट होती है, इसका मतलब ये होता है कि तूफान आने वाला है, मतलब तूफानी मौसम का पता लगता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन ना एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन ना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप रट के जाना। मेरी वीडियोस जितनी मेरे चैनल में जितनी भी वीडियोस है ना फ्रेंड्स, सभी वीडियोस देख लेना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा पेपर ना आपको मेरी वीडियो से ही मिलेंगे, और मैं पूरे उस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, भरोसा रखना मुझ पे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह कहा था द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है? तो आंसर है जो पास्कल का सिद्धांत था, इस वैज्ञानिक ने यह कहा था कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, घी बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है इसका हाइड्रोजनीकरण जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया के कारण घी बनाया जाता है। फिर देखो आपको ऑप्शन में कभी कभी डालडा भी दिया होगा। ठीक है, डालडा बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया उसको हम बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो रिफाइंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब ऑयली होता है। लेकिन जो डालडा होता है ना फ्रेंड्स, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, कठोर होता है थोड़ा सा। वो किस कारण से बनता है? वो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से बनाया जाता है इसको, इसलिए उसमें कठोरता आ जाती है डालडा के बीच में। होता तो वो भी तेल ही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था? तो आंसर है जो केपलर थे, इन्होंने ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था। अगर हम बात करें सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आंसर है इंसुलिन जो होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किसी तारे के विभिन्न रंग किससे निर्धारित होते हैं? तो आंसर है तारे के तापमान से तारे के विभिन्न रंग निर्धारित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आपको पता है फ्रेंड्स, मेरा जो जीके का चैनल है, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है। मतलब फ्रेंड्स मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर मैं 30 मिनट की क्लास लेता हूँ, 30 मिनट सिर्फ पढ़ाता हूँ। ठीक है, सिंगल सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं करता। बाकी चैनल पर फ्रेंड्स आपको बताइए क्या होता है, कमेंट्स पढ़े जाते हैं, बीच में गाने गाए जाते हैं, नेट चेक किया जाता है, मतलब कि बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, तो मेरा यूट्यूब चैनल है रवि स्टडी IQ मैथ्स। फ्रेंड इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया। मुझ पे आप यकीन करो, अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, आप दिल्ली जाकर कोचिंग जाना छोड़ दोगे फ्रेंड्स, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश और हिंदी पढ़नी है, वो रवि स्टडी IQ इंग्लिश है, और एक मेरा मोटिवेशनल चैनल है, टेक वाला चैनल है, वो है रवि बॉस। तो फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ GK। तो फ्रेंड्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आंसर है जो अपवर्तन प्रक्रिया होता है, इसके कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आंसर है विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, मुख्यतः किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो आंसर है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और जो मीथेन गैस होता है, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला CO2 होता है, और जो मीथेन होता है इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगला प्रश्न कर लेते हैं, खट्टे फलों जैसे संतरा, मौसमी, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंसर है विटामिन C पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया या नींबू हो गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, द्रव्य की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आंसर है प्लाज्मा कहा जाता है द्रव्य की चौथी अवस्था को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो आंसर है जो लेजर प्रिंटर होता है वो सर्वाधिक गति का प्रिंटर होता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आंसर है 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगे, जिनको कि हम इंफ्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं, इनकी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है, जो कंप्यूटर भाषा समझता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषित होता है? तो आंसर है उसमें लेड पाया जाता है, जिसको कि हम हिंदी में सीसा बोलते हैं। ये जो वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें पाया जाता है और इससे वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, किस अंग के सही कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो आंसर है किडनी, जिसको कि हम हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं। इसके सही कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है और इसके द्वारा हम खून को साफ करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और जब आपको मैं 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो आंसर है जो किडनी होता है, जिसको कि हम वृक्क भी बोलते हैं। ये मनुष्य के शरीर में रक्त को अवांछनीय पदार्थ को पृथक करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह का बिल्कुल नीचे का स्थान जहां भूचाल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है उसे हम फोकस कहते हैं। पृथ्वी की सतह का बिल्कुल नीचे का स्थान जहां पे भूचाल या बोलो भूकंप आता है। अपन जो भूकंप होता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है फ्रेंड्स, वो हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल से हम मापते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, रिक्टर स्केल से हम मापते हैं भूकंप की इंटेंसिटी को, यानी भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सुनामी किस कारण से पैदा होता है? तो आंसर है समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उस कारण से सुनामी पैदा होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, ये ALU का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है बग्स कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को, यानी आप बोलो एरर को। एरर का मतलब होता है फ्रेंड्स त्रुटि। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं, चोगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो आंसर है जो पोलो है, ये चोगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको कि हम ILO भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर है जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय। अगला प्रश्न कर लेते हैं, जापान देश के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? तो आंसर है जो होंशु द्वीप है, ये जापान देश के सबसे बड़े द्वीप का नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर है जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तो आंसर है जयाउद्दीन बरनी था, इसने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना करी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो आंसर है जो धोलावीरा है, जो कि गुजरात में है, ये भारत में सबसे बड़े हड़प्पा स्थल का नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो आंसर है जो फारसी थी, ये दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो आंसर है जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 552 जो है, ये लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्कूप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है हॉकी खेल से संबंध है स्कूप शब्द का। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है तैराकी खेल से संबंध रखता है बटरफ्लाई शब्द। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए,
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपको मैं 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए रट जाएँ। और जब मैं आपको रिविजन करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट भी रखा है। टेस्ट मैं आपसे बाद में लूँगा, लेकिन जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। पहला क्वेश्चन हमारा है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? आंसर है कोलोन। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? आंसर है हेनरी बैक्यूरेल। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है हृदय की गति। यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार मदद करता है? आंसर है अमोनिया को यूरिया में बदलकर। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य करता है? आंसर है सेरिब्रम। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आंख का कौन सा भाग करता है? आंसर है आइरिस। दूध को दही में बदलना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। ग्वाइटर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है वायरोलॉजी। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आंसर है 18। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? आंसर है पाइथागोरस। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले क्यों हो जाते हैं? आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। शराब से अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? आंसर है यकृत। किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाया था? आंसर है चंद्रशेखर वेंकट रमन। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने पर किस मौसम दशा का पता लगता है? आंसर है तूफानी मौसम। किस वैज्ञानिक ने यह कहा था, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है? आंसर है पास्कल का सिद्धांत। घी बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आंसर है हाइड्रोजनीकरण। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है कैल्शियम। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था? आंसर है केपलर। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? आंसर है ग्लूकोज। किसी तारे के विभिन्न रंग किससे निर्धारित होते हैं? आंसर है तारे के ताप से। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आंसर है अपवर्तन। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? आंसर है विषुवत रेखा। मुख्यतः किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। खट्टे फलों जैसे संतरा, मौसमी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। द्रव्य की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? आंसर है प्लाज्मा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? आंसर है लेजर प्रिंटर। अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है मशीनी भाषा। वाहनों से निकलने वाला धुआं किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषित होता है? आंसर है सीसा, जिसे हम लेड बोलते हैं। किस अंग के सही कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? आंसर है वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? आंसर है वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं। पृथ्वी की सतह का बिल्कुल नीचे का स्थान जहां भूचाल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है फोकस। सुनामी किस कारण से पैदा होता है? आंसर है समुद्री भूकंप के कारण। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? आंसर है बग्स। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप क्या है? आंसर है पोलो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है जेनेवा। जापान देश के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? आंसर है होंशु द्वीप। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। भारत में सबसे बड़े हड़प्पा स्थल का कौन सा है? आंसर है धोलावीरा, गुजरात। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? आंसर है फारसी। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 552। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आंसर है 42वें संशोधन। स्कूप शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है हॉकी। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है तैराकी। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? दूसरा है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी? तो फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं, वो है रवि स्टडी IQ मैथ्स। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाता है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का। एक है रवि स्टडी IQ इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाता है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का। और एक है रवि बॉस। फ्रेंड्स, ये टेक वाला चैनल है और एक मेरा मोटिवेशन चैनल है। तो फ्रेंड्स आप इस तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स, कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे फेसबुक पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो या आप टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आगे जाके करना चाहता है, उसके साथ चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।